चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। अब अगला सवाल है, अगर आत्मा मरने के बाद पैदा होता है कर्मों के अनुसार इन सब शरीरों में, तो फिर ये जो भूत है, प्रेत है, शैतान है, बुरी आत्माएं आ गई हैं, ये सब क्या चीजें हैं? पहली चीज है, हिंदू धर्म के प्राचीन लिटरेचर में, प्राचीन लिटरेचर मतलब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेदांग, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र में कहीं भी ये जो भूत और प्रेत शब्द तो बहुत मिलता है, ध्यान दीजिएगा, पर वो भूत प्रेत इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता। घोस्ट, स्पिरिट, अतृप्त आत्मा, किसी के अंदर घुसने वाला शैतान, बुरी आत्मा, इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता। क्या मिलता है? अभी आपने मनुस्मृति में ये श्लोक देखा, येषां तु यादृशम कर्म भूतानाम इह कीर्तितम। भूत, यह भूतों का अर्थ प्राणी। संस्कृत में भूत शब्द का अर्थ होता है पैदा हो गया। जो बन गया वो भूत है, जो पैदा हो गया वो भूत है। मतलब मैं भूत हूं, आप भूत हो, ये भूत है। जो कुछ भी पैदा हुआ है, बना है, वो सब भूत है। ये संसार का हर वो जड़ और चेतन तत्व भूत है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। फिर आप गीता में, दर्शन शास्त्रों में और भी अलग अलग शास्त्रों में आप पढ़ते हैं क्या, ये जो पंच महाभूत, अब ये घोष्ट तो नहीं है, 5 बेसिक एलिमेंट्स, इन बेसिक एलिमेंट्स को भी भूत क्यों कहा? ये भी पैदा होते हैं, बनते हैं। एनीथिंग विच इज मेड और क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड भूत। मतलब जो है, जो एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो पैदा हुआ है, अगर वो बना हुआ है, वो सब भूत है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशोपनिषद, जो सभी भूतों में खुद को देखता है, खुद में सब भूतों को देखता है, वो ज्ञानी है। मतलब भूत मतलब भूत प्रेत को देखता है नहीं, जो सभी प्राणियों में जो भी पैदा हुआ है, क्रिएचर, उनमें खुद को देखना, रियलाइज करना, फील करना, खुद में मैं जैसा हूं, सभी क्रिएचर ऐसा है, ऐसा फील करना। तो भूत शब्द का हमारे शास्त्रों में का अर्थ होता है हर वो वस्तु, वो जड़ हो या चेतन हो, जो भी एग्जिस्टेंस में है, वो पैदा हुआ है, सब भूत है। प्रेत क्या है? प्रेत शब्द का अर्थ होता है जो मर गया। प्र प्लस हिता, जो अच्छी तरह चला गया, अर्थात जो मर गया, नष्ट हो गया, दोबारा नहीं आएगा, वो प्रेत है। तो जब हमारे किसी का डेथ होता है, वो प्रेत है। जो मर गया वो प्रेत, जो पैदा हुआ वो भूत है। इसीलिए जब वो किसी का डेथ होता है, कोई मर जाता है ना, तो उसको कंधे पर लेकर जाते हैं स्मशान भूमि तक। तो जो कंधे पर जो लेकर जाते हैं, उनको संस्कृत में कहते हैं प्रेतहार। प्रेत मतलब मरा हुआ को ढोने वाला, मरे हुए को जो ढो कर ले जाता है, उसको प्रेताहार कहते हैं। तो पहली चीज है कि हमारे यहाँ कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता। ये जो भूत प्रेत देख करके आजकल आप डरते हो या लोग डरते हैं, वो किसी भी शास्त्र में, पुराने शास्त्र में हमें नहीं मिलता। ये आया कहां से, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। अब लॉजिकली बात करते हैं। भूत प्रेत हो ही नहीं सकते। क्यों? जब आत्मा मरने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश, एक नया जन्म लेता है, तो खाली टाइम कहां बचा कि वो आपको डराने आएगा, धमकाने आएगा, बीच रास्ते में सफेद कपड़े पहन करके आपको डराएगा या किसी के अंदर घुसेगा। मरने के बाद तो वो अपना जन्म ले चुकी है। अगर बहुत गंदा भी है, बुरी आत्मा जिसको आप कह दें, तो बुरा जन्म मिलेगा, पेड़ पौधों का जन्म मिलेगा। वो तो जन्म ले चुका है, बचा कहां से बीच में भूत बन के, प्रेत बन के, डायन चुड़ैल बन के आपको परेशान करेगी। अगर भूत प्रेत को मानेंगे तो कर्म सिद्धांत बेकार हो जाएगा। तो लॉजिकली भी भूत प्रेत हिंदू धर्म का पार्ट नहीं था। शास्त्र के दृष्टि से भी भूत प्रेत
हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। और एक लास्ट बात करके फिर हम इसकी ओरिजिन पर जाएंगे। आत्मा का तो अपना कोई शरीर होता नहीं है, वो घूमता फिरता कैसे? फिर किसी एक शरीर के अंदर दो आत्माएं, क्या एक आत्मा तो ऑलरेडी है, दूसरी आत्मा कैसे घुस जाती है? और एक मजेदार बात ध्यान रखिए, ये आत्माएं कभी आपको नंगी नहीं दिखती हैं। जितनी भी आत्माएं, जिन जिन भूतों को लोग कहते हैं ना, हमने घोस्ट देखा है, स्पिरिट देखा है, हम गाड़ी चला के जा रहे थे, रास्ते में वो सफेद साड़ी पहन के खड़ी हो गई, या वहां ऐसे कोई भी, जहां भी है, जो भी दावा करता है हमने भूत प्रेत को देखा है, कोई भी दावा नहीं करता है कि भूत प्रेत नंगे थे। तो अगर भूत प्रेत कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े कहां से लाए? और लाए तो पहना कहां? शरीर तो है नहीं। अब हम आते हैं, ये भूत प्रेत आया कहां से? और सारा दुनिया में तो फैला ही फैला है घोस्ट स्पिरिट वगैरह का, भारत में हिंदुओं में भी क्यों ऐसा फैला? ये जो भूत प्रेत का कंसेप्ट है, डायन, चुड़ैल या बुरी आत्मा का, ये एक अब्राहिमिक कंसेप्ट है। अब्राहिमिक कंसेप्ट समझते हैं? जो अब्राहिमिक रिलीजियंस, जिसमें आपकी जुडाइज्म है, हिंदी में हम यहूदी कहते हैं, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई, इस्लाम है, और उनके भी जितने भी उनके सेक्ट और सब सेक्ट है, ये उनके थियोलॉजी का, उनके धर्म सिद्धांत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। भूत प्रेत आत्मा, ये वही कंसेप्ट, उन्हीं का कंसेप्ट हम लोगों ने उनसे ये इंपोर्ट किया है। और खाली इंपोर्ट नहीं किया, इसको इंपोर्ट करके हमने भी को डाइजेस्ट करके अपना बना लिया। उनका कंसेप्ट क्यों है? अब्राहिमिक ट्रेडिशन में आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा मरने के बाद वेट करती है, प्रतीक्षा करती है इस कयामत के दिन के लिए। डे ऑफ जजमेंट एक दिन आएगा, उसका नाम है कयामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट। जिस दिन जो गॉड है, अल्लाह है, जो भी उनके, जिसको भी वो, जिस रूप में वो परमेश्वर को मानते हैं, वो आएगा और पूछेगा। क्रिश्चियनिटी में जीसस से पूछेगा, और इस्लाम में जो लोग अल्लाह को मानते हैं उन सबको वो स्वर्ग ले जाएगा और बाकियों को सब नरक भेजेगा। तो तब तक क्या करेंगे? डे ऑफ जजमेंट मानो 10,000 साल के बाद आएगा, और आज मैं मर गया, तो तब तक वो आत्माएं, क्या जो मर गया वो क्या होगा? उसकी आत्मा कहां जाएगी? इसलिए उसको ग्रेवयार्ड में दफनाते हैं। क्यों दफनाते हैं? अब्राहिमिक कल्चर में मरने के बाद बॉडी को क्यों दफनाते हैं? क्योंकि शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। फिर भगवान कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा आत्मा है? वो शरीर से रिकॉग्नाइज करेगा। इसलिए शरीर को संभाल के रखना है और उसको ग्रेवयार्ड में दफनाते हैं। और वो जो आत्मा है, उनके शरीर के साथ कोई छेड़खानी ना करे तो वहां मंडराते रहते हैं। कब तक? वेट करते रहते हैं जब तक डे ऑफ जजमेंट या कयामत का दिन ना आ जाए। खाली बैठे बैठे आत्मा क्या करेगा कि बीच बीच में इधर उधर चला जाता है। अगर अच्छी आत्मा है तो वो अच्छा घोस्ट और स्पिरिट बन के आपको हेल्प भी करता है, और अगर बुरी आत्माएं हैं वो आपको परेशान करते। खाली दिमाग शैतान का घर, आत्माएं बैठे बैठे क्या करेंगे? कब तक वेट करते रहेंगे? कुछ ना कुछ करती रहती है। तो उनके कंसेप्ट के हिसाब से तो भूत प्रेत की जरूरत है भाई। वे हमारे यहाँ तो कोई मैच ही नहीं करता, ना इसका कोई रेफरेंस है, ना कोई प्रमाण है, ना इसका कोई लॉजिकल कोई कंक्लूजन बनता है, कुछ भी नहीं। पर क्योंकि उनके संबंध में आने के बाद हिंदू लोग ज्यादातर अपने चीजों को पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं उनके। इसीलिए मैंने कहा हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य में, प्राचीन मतलब वेद आदि लिट साहित्य में, केवल वेद नहीं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, कहीं भी इसका कोई रेफरेंसेस नहीं मिलता। मिलता कब? पिछले 1000-1200 साल से जो लिटरेचर लिखे गए उन्हीं में मिलता है। तब तक उनसे हम काफी फैमिलियर हो गए थे, वो हमारे यहाँ राज करने आ गए थे, मिलना जुलना, उनसे हम कंसेप्ट लिया और हम करते रहते हैं। तो हमने उन्हीं से ये आत्मा, जो घोस्ट और स्पिरिट वगैरह का ज्ञान लिया। और एक मजेदार बात आपको बताएं, ये जितने भी मूवीज बनते हैं, हॉरर मूवीज, जिसमें ये घोस्ट और स्पिरिट को दिखाया जाता है, वो मूवी इंग्लिश में बने,
हिंदी में बने, रीजनल लैंग्वेज में बने, दुनिया की किसी भी भाषा में बने, आपको पता है वो जो भूत प्रेत वाला जितने भी मूवीज होते हैं, हॉरर मूवीज होते हैं, उसमें एक चीज आप नोट करिएगा, वो हमेशा किसी पुराने चर्च होगा, ग्रेवयार्ड होगा, मतलब कब्रिस्तान के आसपास ही होता है। कभी किसी श्मशान भूमि में कोई आजकल दिखा दे अलग बात है, पर अभी तो हिंदुस्तानी मूवी मेकर भी भूत प्रेत का भी बनाते हैं, उनको पता है क्योंकि हॉलीवुड से नकल करते हैं, तो वो भी वही ग्रेवयार्ड और चर्च उसी के आसपास दिखाते हैं। पादरी का यहाँ रोल होता है या मुल्ला का रोल होता है, किसी पंडित जी का कोई रोल ही नहीं होता है। कभी किसी मंदिर के आसपास स्मशान में का कोई रेफरेंस नहीं आता है भूत प्रेत में, मूवीज में भी, स्टोरीज में भी नहीं आएगा। क्यों? ये हमारा नहीं है, ये फॉरेन कंसेप्ट है हिंदू लोगों के लिए, जिसको हमने खा पी कर डाइजेस्ट कर लिया है और अपना मान के बैठे हुए हैं। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? आगे जाकर गरीब लोगों में, अनपढ़ लोगों में ये बात इतनी गहराई में चला गया, लाखों करोड़ों महिलाएं इनके कारण शोषित होते हैं। इसके अंदर डायन घुसी है, चुड़ैल घुसी है के नाम पर उनको ओझा के पास ले जाते हैं। आप कहेंगे कि आप कहते हो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये फिक्शनल है, ये इमेजिनरी है, ये अब्राहमिक रिलीजन का एक प्रोडक्ट है। डेफिनेटली ये इमेजिनेशन है। लाखों लोग दावा करते, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कि हमने भूत देखा है, प्रेत देखा है। गाड़ी चला के जा रहे थे, वो कर्नर पर वो एक लड़की आ जाती थी आधी रात को सफेद साड़ी पहन के। यो क्या है? इसको कहते हैं कि मन का भ्रम, एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं डेलिरियम, जिसमें आप बेहोशी में बड़बड़ाते हो, प्रलाप करते हो। उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इलाज के लिए। अब गांव में, शहरों में जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को वो समझते हैं कि इसके अंदर भूत घुसा है, इसको पागलपन का दौरा पड़ता है, कुछ नूट पटांग बड़बड़ाता है, वो उसको साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ये एक बीमारी है, ये एक मेंटल बीमारी है जिसकी इलाज है। मोस्टली उन्हीं लोगों को भूत और प्रेत देखते हैं। आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, उन्हीं लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं जो भूत प्रेत मानते हैं, और जो भूत प्रेतों को नहीं मानते, वो कितना भी कोशिश कर ले उनको कभी दिखाई देता ही नहीं है। इसीलिए मजेदार बात देखेंगे, किसी भी बड़े शहरों में भूत प्रेत कम दिखाई देते हैं। ज्यादातर भूत प्रेत रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, छोटे गांव में, छोटे शहरों में दिखाई देते हैं। मतलब जहां इलिटरेसी जितनी ज्यादा हो, प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत हो, वहां पर ये भूत प्रेत ज्यादा दिखाई देते हैं। आप कहेंगे देखो हम तो सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पर हमारे से में बहुत लोग दावा करते हैं कि जी हमने देखा, हमारे फ्रेंड ने देखा, हमारे मित्र ने देखा, हमारे उसने देखा। देखा जी, पढ़े लिखे होने की बात नहीं है, सबकॉन्शियस मेमोरी है। मैं आपको इतने जोर जोर से बोलता हूं भूत प्रेत नहीं है जी, मैंने भी देखा है। क्यों देखा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चा पैदा होने के साथ ही उसको डराने के लिए, मजाक करने के लिए, किसी भी तरह से माँ बाप उसके कान में डालते रहते हैं, भूत आएगा, प्रेत आएगा, भूत है, हरर है। माँ बाप नहीं, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, दोस्तों में, आस पास वो भूत प्रेत को सुनता रहता है, कहानियां पढ़ता रहता है, माँ बाप डराते रहते हैं। वो सबकॉन्शियस मेमोरी में जा चुका है। वो भूत प्रेत है नहीं है कि नहीं, भूत प्रेत के प्रति जो डर है, वो आगे जाकर कितना भी साइंटिस्ट बने, साइंटिफिक सोचे, कितना भी वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद प्रूफ मिल जाए कि नहीं है, आधी रात को उसको श्मशान में छोड़ दो, वो भी डर जाता है। क्यों? वो जो डरना इसीलिए नहीं कि भूत प्रेत है, वो मानता है, क्योंकि जो बचपन से उसके अंदर संस्कार डाला गया है, वो संस्कार के कारण उसको डर लगता है। अल्दो वो 1000 बार प्रूफ कर सकता है कि भूत प्रेत नहीं है, पर उस मोमेंट पर वो डर जाता है। जिन बच्चों को माँ बाप ने या
उनकी सराउंडिंग में भूत प्रेत की डिस्कशन नहीं है या भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाता है, वो बच्चे बड़े होने के बाद कितना भी कमजोर हो, वो भूत प्रेत से कभी ना डरेंगे ना मानेंगे। तो जो मानते हैं इसीलिए नहीं मानते हैं कि वो है, इसीलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा संस्कार उनके अंदर डाल दिया गया है। और कमजोर समझ है, इलिटरेसी, गलत लोगों के साथ बैठना उठना, गलत माँ बाप का जो ट्रेनिंग है, और जनरली ह्यूमन बीइंग बहुत इजीली ब्लाइंड फेथ में आ जाता है, बिलीव करने लग जाता है, सुपरस्टिशन में, इसी के कारण ये होता है। इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा वो स्त्रियों को उठाना पड़ता है। सबसे ज्यादा गरीब अनपढ़ महिलाएं इससे परेशान, उनको ये भोगना पड़ता है। 17th और 18th सेंचुरी के बीच में यूरोप में 4 लाख से ज्यादा महिलाएं मारी गईं, जलाई गईं और या टर्चर करके मार दी गई। आज भी यूरोप जैसे बहुत वेल एजुकेटेड देशों में विच हंटर होते हैं, और हमारे देश में भी, मतलब भारत में भी एक एक राज्य में आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे जहां महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, वो अगर बीमारी से ग्रस्त हो, जैसे पागलपन का दौरा या डिलीरियम या प्रलाप हो, तो उनको वो भूत चढ़ा हुआ है, प्रेत चढ़ा हुआ है करके ओझा को बुलाते हैं। वो ओझा झाड़ू से पीटते हैं उनको, क्या क्या गरम लोहा तपा कर उनको दबाते हैं, बहुत टर्चर करते हैं, बहुत महिलाओं को मार दी जाती हैं। और इस भूत प्रेत की भावना को जो लोगों के अंदर जो विश्वास है, इस विश्वास को क्यास करके बहुत सारे चोर, डाकू, माफिया इंडस्ट्री खोल रखे हैं। किसी बिल्डिंग को कब्जा करने के लिए अनाउंस कर देते हैं कि इसके अंदर भूत है, प्रेत है, फिर लोग उसके आसपास आते नहीं, फिर माफिया कब्जा कर लेते हैं। लोग घरों में, गांव में किसी की धान या गेहूं यार्ड में रखा होता है, उसको हड़पने के लिए चोर पहले फैला देते हैं कि रात को भूत आ गया था, तो वो घर वाले बाहर नहीं निकलते हैं, 2-3 दिन तक डर के मारे रात को घर के अंदर रहते हैं। 2 दिन के बाद मिलता है कि उनके जो खलिहान में, जो यार्ड में जो धान या गेहूं रखा हुआ था वो गायब हो चुका है। तो दुष्ट लोग भी इस भूत प्रेत का सहारा लेकर के लोगों के मिसयूज करते हैं। जिन लोगों को डर लगता है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम है, इसका इलाज करना चाहिए। भूत प्रेत होता नहीं है, ना शास्त्र की दृष्टि से, ना लॉजिकली होता नहीं है। जो लास्ट टॉपिक है वो है स्वर्ग और नर्क की बात। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।